हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये वाली वीडियो हम पीई रेशो की ओर बना रहे हैं। सो दोस्तों, हमारे लोगों में ना, मैं वीडियो यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, बहुत जगह देख रहा हूँ, तो पीई रेशो को लोग बड़ा मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये पीई रेशो दिखाता है कि जब पीई रेशो 28 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट गिर जाता है, जब ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। अब देखिए 2008 में भी यही हुआ था, 2012 में भी यही हुआ, फलान ढिमकान। तो एक्चुअली लोगों को पी रेशो का मतलब नहीं पता, तो मैं चाहता था कि एक वीडियो बनाऊं पी रेशो के ऊपर, ताकि ये एक्चुअल में आप लोगों को मतलब समझा पाऊँ कि पी रेशो होता क्या है और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, होता क्या है ये तो हम कहीं पे भी जाकर के डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। आप ये जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ ऊपर आराम से पॉज करके देख लीजिए क्या डेफिनेशन होती है इसकी। बट इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है और इन सिंपल टर्म्स कैसे समझते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पीई रेशो का मतलब सिंपल होता है कि अगर आपने मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट की वैल्यूएशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से मार्केट में आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डबल हो जाएगा। आप किसी भी बैंक का पी रेशो निकाल के देखिए, किसी बड़े स्टॉक का, बजाज फाइनेंस का पी रेशो निकाल के देख लीजिए, 140 130 पर भी चलते हैं। मतलब क्या 140 साल के बाद उनका डबल होगा पैसा, तब लोग उसमें पैसा डालेंगे, या फिर 40 साल के बाद डबल होगा तब पैसा डालेंगे, या 20 साल में डबल होना चाहिए तब पैसा डालेंगे। तो ये लोगों को लगता है कि पी रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना मार्केट में बुरा है, उतना गिरेगा, जबकि इसका उल्टा होता है कि पी रेशो जितना ज़्यादा होता है उतना मार्केट के अंदर, उतना मतलब उसकी वैल्यूएशन आर एक्सपेंसिव एंड पीपल आर बाइंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स। सो दोस्तों, पी रेशो हमने अभी डिस्कस किया कि पी रेशो होता है नंबर ऑफ ईयर्स योर मनी विल बी डबल्ड एज पर करंट वैल्यूएशन। सो दैट मीन्स अगर आज की डेट में 31 का पी है, दैट मीन्स इन 31 ईयर्स योर मनी विल बी डबल्ड। सो आप यहाँ देखिए, यहाँ 29 का था तब गिर गया था मार्केट, और आज 31.37 का है मार्केट, और अभी मार्केट ऊपर ही जा रहा है। सो दोस्तों, पीई रेशियो इज कैलकुलेटेड इन एब्सोल्यूट टर्म एंड इट इज़ एप्लीकेबल इन रिलेटिव टर्म। तो एब्सोल्यूट टर्म में आप ये समझिए कि सूरज पूरब से उगता है तो ये एब्सोल्यूट टर्म है, लेकिन कल सूरज जल्दी उगेगा ये रिलेटिव टर्म है। मतलब आज के दिन में मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कल जल्दी उगेगा। सो पीई रेशो की जो एप्लीकेबिलिटी होती है दोस्तों, वो इस सिचुएशन पे आती है कि मार्केट में जो बाकी के इन्वेस्टमेंट के सॉल्यूशंस हैं, जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, उनके की जगह पे अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उनके कंपैरिजन में माना जाता है कि क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ ख़राब है। सो अगर आप देखें मार्केट में इस समय पैसा आप कहीं पे भी डालिए, आप रियल एस्टेट में लगाइए, आपको पता नहीं पैसा कब डबल होगा आपका। रियल एस्टेट इज़ गोइंग डाउन। आप बिज़नेस खोलिए, उसमें आपका पता नहीं, बिज़नेस ग्रोथ नहीं है अभी। सो मार्केट में पैसा इसीलिए आ भी रहा है और पी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि इस समय बिज़नेस की आगे चल की सिचुएशन क्या होने वाली है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ दोस्तों, पी रेशो का ही। सो इन 2015 दोस्तों, यह देखिए, ये बैंक एफडी के रेट है इन 2008। सो इस टाइम पे बैंक एफडी रेट 9.5% हम एचडीएफसी का ही कंपेयर करते हैं, और 5 साल कंपेयर करते हैं, 9.5% के करीबन एचडीएफसी दे रहा था, और आज के डेट में दे रहा है 5.5%। अब 18 मंथ के आप नीचे चले जाओ, 5.5-6% से ऊपर किसी भी बैंक के एफडी रेट्स नहीं हैं। सो आप देखिए कि एफडी में कराते हैं तो भी पैसा आपका बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। आप किसी इंडस्ट्री के किसी भी जगह से चले जाएं, आपका पैसा बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। सो अब किसी के पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कहाँ करेगा? जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस दिखेंगे। सो ग्रोथ के चांसेस कैसे दिख रहे हैं मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। सो देयर इज़ अ रूल ऑफ 72। एफडी के अगर आपको डबलिंग रेट लेना है, आप जस्ट डिवाइड कर दीजिए 72 से। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है। सो 2008 में जब 9% थे तो 8 साल में एफडी में पैसा डबल हो रहा था। सो आप ये देखिए, 8 ईयर्स वर्सेस 28 ईयर्स, और आज की डेट में 13 ईयर्स वर्सेस 30 ईयर्स। सो यहाँ पे डिफरेंस इज 5 ईयर्स का, बीच में इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 ईयर का, लेकिन दूसरी तरफ डिफरेंस इज ओनली 2 ईयर्स। सो 8 ईयर वर्सेस 28 ईयर्स। सो दिस इज एंड 13 ईयर वर्सेस 31 ईयर्स। तो ये दोस्तों, ये डिफरेंस है पीई का, जो पिछले से और आज की डेट में सिचुएशन है। सो रिलेटिवली अगर आप देखें तो 2008 में
तब भी मार्केट गिरा था। 2008 में भी लोगों को वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहे थे और आज की डेट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन लग रहे हैं। बट आप देखिए ग्रोथ के पर्सपेक्टिव आज की डेट में मार्केट में बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप 8 वर्सेस 13 देखें। सो दोस्तों ये एक रिलेटिव टर्म में काम करता है पीई रेशो कि 2008 में मुझे दिख रहा था कि भाई बिजनेस ग्रो करेंगे, हाँ अभी तो सिर्फ एक बैंक का एक इशू भी यूएस के अंदर है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है पैसा डालने की, तो इसलिए लोगों ने पैसा डाला। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं तो 13 साल लगेंगे और वैसे 31 साल लगेंगे। सो पीई रेशो हमको समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ ये वाला चार्ट देखते हैं, ये वाला चार्ट देखते हैं कि जी इस टाइम पे गिरा था और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, मार्केट गिर गया, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा पहुँच गया था, मार्केट गिर गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहुँच गया था, मार्केट गिर गया। बट लेकिन 31 चल रहा है इसलिए गिर नहीं रहा, क्योंकि भाई बाकी की चीज़ें भी सिचुएशन करती है मैटर कि मार्केट में बंदा पैसा डाले तो कहाँ डाले। ना रियल एस्टेट खरीद सकता है, ना कोई और चीज़ खरीदता, गोल्ड भी महंगा होता जा रहा है, तो इसीलिए इक्विटी में पैसा आ रहा है। और मैं आपको बताऊं स्मार्ट मनी इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं, वो हमको पता है, आगे हम देखेंगे। और जो हमारे जैसे लोग हैं वो इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, बिकॉज कहीं और इन्वेस्ट करना उनको दिख नहीं रहा, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सिचुएशन पीई रेशो की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 13 वर्सेस 31 है और यहाँ पे 8 वर्सेस 28 था तो ये ज़्यादा बेटर है और इसलिए और ज़्यादा ऊपर जाएगा। बट इसके अलावा दोस्तों एक ये भी मैटर करता है, क्योंकि क्या है कि मानिए 13 साल में आपका पैसा एफडी में डबल हो जाएगा, बट यहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं है। अगर आप देखिए, अगर आप कोई इक्विटी खरीदते हैं और आज की डेट में वो 200 रुपये की है, तो क्या वो 13 साल के बाद भी 200 रुपये की रहेगी? नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि वो ग्रो करेगी। सो इसीलिए मार्केट में पैसा आता है। अब इस समय सिचुएशन क्या हो रही है, इस समय क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है, और अब ये मैं आपको दिखाऊंगा जीडीपी 2018 की कितनी इस समय 6.8%, तब भी मार्केट में पैसा आ रहा था। और 2008 में देखिए दोस्तों, 2008 में हम चले तो 2008 में देखिए 3.1 और 7 पॉइंट, तो इस टाइम पे भी दोस्तों ये तो गिरने वाले टाइम था, तो इस टाइम पे भी जीडीपी हमारी ठीक थी, तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि ग्रोथ है, आगे चल के ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसलिए मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और मैं भी मानता हूँ दोस्तों इस टाइम पे ग्रोथ अच्छी थी इसलिए ऊपर जाना चाहिए। बट आज की डेट में सिचुएशन क्या है दोस्तों, फोरकास्टिंग 5% कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी। तो दोस्तों जब माइनस में जा रही है जीडीपी तब भी हमारा शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। वो चीज़ समझ में नहीं आती है। और वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं। दोस्तों आप और मैं मार्केट ऊपर नहीं खींच सकते हैं, हम सिर्फ पैसा डालते हैं। और जो बड़े प्लेयर हैं, जो इन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशनें बनाई हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में खरीदा हुआ है, उनको बेचना है तो वो यहाँ थोड़ी ना बेचेंगे अपना लॉस करा करके, वो तो मार्केट को ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर चढ़ा करके रखेंगे, यहाँ पे बेचेंगे अपना माल और हम ही लोगों को देंगे। यहाँ पे अभी अगर आप देखें, अगर आप FIDI आपको मैं डेटा दिखाता हूँ, तो दोस्तों ये देखिए कल की FIDI की एक्टिविटी क्या थी। 400 करोड़ का माल किसने खरीदा? हमने खरीदा। आप पिछले 4 महीने 3 महीने आप पुराना देख लीजिए, आपको यही दिखेगा कि भाई FIDI माल बेच रहे हैं और हम लोग ये जो डिफरेंस होता है वो हम खरीद रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग इस समय बहुत एक्टिव है मार्केट में, इसीलिए मार्केट को ऊपर चढ़ाया जा रहा है, अपना माल बेचा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कारण है। इसका कारण ये नहीं कि ये जो मार्केट गिरने वाला है वो इसके कारण नहीं कि भाई पीई बहुत ज़्यादा हवा में पहुंच गया है इसीलिए मार्केट गिरेगा। पीई रेशो हवा में जाएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, लोगों को दिख रहा है कि वैल्यूएशन, इस वैल्यूएशन पे भी लोग खरीद रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर तो मतलब मार्केट की ग्रोथ चांसेस बहुत अच्छे हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज आपको पीई रेशो का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। पीई रेशो का कोई मतलब नहीं है कि मार्केट कब गिर रहा है, उससे उसकी एप्लीकेबिलिटी इस टाइम टू टाइम चेंज होती है, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से चेंज होती है। और एक मैंने आपको बैंक FD का एग्जांपल दिखाई दिया। बैंक FD में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो आपका 8 साल से 13 साल हो गया दोस्तों। जो आपका पैसा डबल हो रहा था 8 साल में, वो 13 साल हो गया। सो ये अगर बैंक FD में लोगों का पैसा नहीं बनेगा तो कहाँ डालेंगे पैसा? लोगों को दिख रहा है मार्केट में डालेंगे पैसा, इसीलिए मार्केट में पैसा जा रहा है। अब सिचुएशन क्या होने वाली है दोस्तों, वो हम अपनी रेगुलर वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। आज सिर्फ हम पीई रेशो डिस्कस करना चाह रहे थे। और ये जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कुछ भी, जिनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में पीई रेशो की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, वो बस अपना ज्ञान दे देते हैं और बोल के चले जाते हैं कि भाई पीई रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, मार्केट इसीलिए गिरेगा। मार्केट इसीलिए नहीं गिरेगा, फंडामेंटल्स सही नहीं है मार्केट के, मार्केट इसीलिए गिरेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने उन लोगों के साथ शेयर करिए, ट्रेडर्स लोगों के साथ जो लोगों को पीई रेशो का एक्चुअल मतलब नहीं पता, और जो लोग हवा में बात करते हैं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।